हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है चैप्टर 7। हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी, ये हमारा चैप्टर 7 है। ईएमआई एंड एसी यूनिट नंबर 4 का ये सेकंड चैप्टर है। इसमें हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जब हमने एसी जनरेटर पढ़ा था। वंस अगेन, व्हाट इज एसी और अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट इज द इलेक्ट्रिक करंट whose magnitude changes with time and its polarity, or you can call its direction, changes alternatively. साइनोसॉइडली एक वर्ड हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो द करंट whose direction changes alternatively as well as magnitude changes with time is called alternating current यानी AC. This is also known as sinusoidal current और साइन करंट। साइन करंट मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एसी इज गिवन बाय I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें पता है ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। सो वी कैन कॉल इट आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। यहां पर अगर मैं आई की बात करूं तो आई इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट यानी वैल्यू ऑफ करंट एट ए गिवन टाइम टी। किसी टाइम टी पर जो भी करंट की वैल्यू है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हाटएवर, ये इसका इंस्टेंटेनियस करंट यानी आई होगा। करंट की पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, और पीक वैल्यू ऑफ करंट इट इज डिनोटेड बाय आई नॉट। तो द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय एसी एट एनी टाइम इज कॉल्ड इट्स पीक वैल्यू और करंट एम्पलीट्यूड। नाउ वी कम टू ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द जनरेटर, or you can call it omega equal to 2 pi upon t. Here t is the time period of AC. Time period means time taken by AC to complete one cycle or one oscillation. AC जब अपना एक साइकिल पूरा कर लेता है तो जितना टाइम इसमें लगता है that we call time period of AC. Omega t combinedly known as phase. ये फेज है, एक एंगल, एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी गिवन टाइम पर करंट की डायरेक्शन एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड को बताता है, यानी इसकी पोजीशन और डायरेक्शन दोनों के बारे में बताता है कि ये कितना है और किस तरफ है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो दिस इज द क्वांटिटी व्हिच डिसाइड इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन बोथ। तो दिस इज द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ एसी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एसी। ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ एसी, वी नो AC is denoted by I equal to I naught sin omega t, and omega can be written as 2 pi upon t. So we can write I equal to I naught this value. Now we have drawn a table to simplify this graph or time diagram we can call it. यहाँ पर मैंने टाइम लिया है, टाइम के मैंने 6 स्लॉट यहाँ पर रखने हैं। यहाँ पर मैंने रखा ओमेगा टी जो इक्वल होता है 2 पाई अपॉन टी इंटू टी के। यहाँ पर मैं देखूंगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग किसी टाइम पर साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, और फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसी मैं यहां से देखूंगा आई की वैल्यू किसी गिवन टाइम पर कितनी होगी। वी नो व्हेन टाइम t इज 0 देन 2 पाई अपॉन t इंटू टी बिकम्स 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और इसलिए करंट आई भी 0 रहेगा। जब मैं टाइम t बाई 4 लेता हूं तो ये बन जाता है पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई अपॉन t और t बाई 4, तो यहां से पाई बाई 2 निकल गया था। पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू +1 यानी मैक्सिमम होती है। So current I becomes equal to I0 with a positive sign, पॉजिटिव करंट होगा। जब मैं टाइम पीरियड t बाई 2 लेता हूं तो यहां पर t बाई 2 t की जगह रखूंगा, और यहां पर मेरे पास जनरेट होगा, t से t कटेगा, 2 से 2 कटेगा, मेरे पास आएगा पाई यानी साइन 180। साइन 180 की वैल्यू वंस अगेन 0 होती है, इसलिए यहां पर भी मैं करंट की वैल्यू 0 रखूंगा। फिर हम बात करते हैं 3t बाई 4 यानी इस पीरियड ऑफ टाइम की। 3t बाई 4 जब हम 3 क्वार्टर ऑफ टाइम पीरियड ले लेते हैं तो वहां पर जो साइन की वैल्यू, ओमेगा टी की वैल्यू जनरेट होती है वो होती है 3 पाई बाई 2 बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन दिस एक्सप्रेशन। और हमें पता है साइन 3 पाई बाई 2 इज इक्विवेलेंट टू साइन 270, और साइन 270 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है विद नेगेटिव 1 माइनस 1। करंट की वैल्यू हो जाती है माइनस आई नॉट। जब हम t की वैल्यू इक्वल टू टाइम पीरियड यानी t रख लेते हैं, एक साइकिल पूरा कर रहा होता है एसी, उस टाइम t इक्वल टू 2 पाई, t इक्वल टू t रखने पर हम यहाँ पर ओमेगा t की वैल्यू होती है 2 पाई। 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू साइन 360, और यू कैन कॉल इट इक्विवेलेंट टू साइन 0। सो इट्स वैल्यू इज अगेन 0, और यहाँ पर एक बार फिर करंट 0 हो जाएगा।
जब मैं 5t/4 लूंगा तो मेरे पास आएगा ये 5π/2. दिस इज इक्विवेलेंट टू साइन 450. साइन 450 इज अज्यूम्ड एज 360 + 90. 360 आर्ग्यूमेंट चेंज होने के बाद में एज इट इज एक पीरियोडिक फंक्शन आपने क्लास 11 में पढ़े थे. तो साइन 90 के इक्विवेलेंट वैल्यू होते साइन 450 की, और साइन 90 की वैल्यू वहां से फिर रिपीट होने लगी, तो आई के बाद I0. तो दिस वे बाय प्लॉटिंग ए टी ग्राफ और ए टाइम डायग्राम मैं इस तरह का एक ग्राफ बना लेता हूं. वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट द ग्राफिकल वेरिएशन. नाउ सर्किट सिंबल ऑफ एसी. एसी को सर्किट में कैसे दिखाते हैं? जब हम डीसी की बात करते हैं तो वहां पर मैं एक बैटरी का सिंबल बनाता हूं डीसी के लिए, बट जब एसी की बात करते हैं, सिंस एसी हैज नो फिक्स पोलैरिटी, एसी में कोई प्लस माइनस फिक्स नहीं होते, दैट्स व्हाई हम यहां पर एक साइन सिंबल यूज करते हैं. दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ एसी. नाउ वी कम टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज. अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज ए वोल्टेज whose magnitude varies with time and its polarity also changes alternatively or sinusoidally. This is called AV or alternating voltage. Once again, mathematically equal to E naught sin omega t, or E can be written as E naught sin 2π/t into t. T is time period and E naught is the peak value of voltage या voltage amplitude, and E is once again instantaneous value of alternating voltage. नाउ एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो 220 वोल्ट एसी है, 220 वोल्ट पे, और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है. यानी ये जो सप्लाई होती है एसी की, ये 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज पर होती है. तो डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ एसी इन इंडिया इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज. 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एसी एक सेकंड में 50 साइकिल पूरे करती है, यानी इसका टाइम पीरियड 0.02 सेकंड होता है. टाइम पीरियड ऑफ एसी इन इंडिया इज 0.02 सेकंड, और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है. 220 वोल्ट पर यह सप्लाई होती है. अमेरिका और जापान जैसे कंट्रीज में इसकी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज और सप्लाई वोल्टेज 440 वोल्ट है. एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी. एसी के डीसी के ऊपर क्या एडवांटेजेस है? जनरेशन, एसी का जनरेट करना, एसी का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ऑफ एसी इज मच चीपर, मच इकोनॉमिकल एंड इजियर देन डीसी. डीसी के मुकाबले एसी को ट्रांसमिट करना लंबे डिस्टेंस तक, इसको जनरेट करना और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत इजी है, बहुत सस्ता है. दैट्स व्हाई इट इज प्रेफर्ड ओवर डीसी. एसी कैन बी स्टेप्ड अप एंड स्टेप डाउन. एसी का वोल्टेज बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है. स्टेप अप का मतलब इंक्रीजिंग इन वोल्टेज एंड स्टेप डाउन का मतलब डिक्रीज इन वोल्टेज. बोथ कैन बी डन वेरी इजीली बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स. ट्रांसफॉर्मर डीसी पर यूज नहीं होते. नाउ ड्यू टू द स्किन इफेक्ट, एसी की एक खास बात है कि एसी हमेशा सरफेस ऑफ द वायर पर चलती है. एसी कभी भी वायर के अंदर से पास नहीं होती है, हमेशा सरफेस ऑफ वायर से चलती है. दिस इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट. और स्किन इफेक्ट की वजह से जो बहुत कीमती वायर होते हैं, जो कॉपर के या किसी कॉस्टली कंडक्टर के, मेटल के हमने ले रखे हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ती. इसके लिए हम सिंपल और वेरी इकोनॉमिक वायर्स यूज करते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पेशल वायर, ACSR, एल्यूमिनियम कोटेड स्टील रीइंफोर्स्ड वायर. इनके ऊपर एक अंदर मजबूती के लिए पतला सा स्टील का वायर लगा देते हैं, जबकि बाहर सस्ता एल्यूमिनियम का वायर लगाया जा सकता है. तो दैट वी कॉल ACSR. तो AC कैन बी ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग चीपर कंडक्टर, इसलिए इसका कंडक्शन काफी चीप पड़ता है. AC डिवाइस आर वेरी सिंपल एंड रोबस्ट. AC के जो डिवाइस है वो बहुत सिंपल है और रोबस्ट है. नीड नॉट मच अटेंशन ड्यूरिंग यूज. जब हम इनको यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे डीसी की केस में हम देखते हैं, हमें केयर करना पड़ता है कि प्लस के साथ मुझे प्लस कनेक्ट करना है, माइनस के साथ माइनस कनेक्ट करना है. एसी के साथ क्योंकि कोई फिक्स पोलैरिटी होती नहीं है, इसलिए चाहे प्लस कनेक्ट कर दो चाहे माइनस कनेक्ट कर दो, इट विल वर्क. डीसी के साथ ये केयर हमें रखनी पड़ती है, जबकि एसी में इस तरह का कोई केयर नहीं करना पड़ता. एसी को हम बहुत सिंपली रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग चोक कॉइल. आपने देखा होगा घर में हम CFL लगा के बहुत हद तक अपने बिल को कम कर सकते हैं. ये CFL जो है हमारे इंडक्टिव कंडक्टर्स हैं, जिनको हम कहते हैं चोक कॉइल आइडियल इंडक्टर बोले जाते हैं. ट्यूबलाइट में हम देखते हैं कि अगर सिंपल बल्ब जलाते हैं तो बहुत ज्यादा बिल आता है,
बट वही ट्यूबलाइट जला के उतनी ही एनर्जी के साथ हम अपने बिल के अमाउंट को कम कर सकते हो. सो एसी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग चॉक कॉइल्स. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी. एसी के डीसी के ऊपर क्या डिसएडवांटेजेस है, वी हैव टू सी. ड्यू टू हाई पीक वैल्यू एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी. एसी का पीक वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू मैंने बताई थी जो है 220 वोल्ट, इससे √2 टाइम्स यानी 1.414 टाइम्स ज्यादा होता है. दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि एसी का पीक वैल्यू प्लस माइनस 311 वोल्ट हो सकता है. अगर 220 वोल्ट एसी आ रहा है तो ये 311 वोल्ट हो सकता है, जबकि डीसी 12 वोल्ट मींस 12 वोल्ट. तो डीसी का पीक वैल्यू कम और एसी का पीक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी डेंजरस टू वर्क विद एसी. एसी का जो शॉक है वो मच फैटल होता है देन डीसी शॉक. नाउ एसी की एक और प्रॉब्लम है कि जहां पोलैरिटी बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, जहां पर मुझे प्लस माइनस का केयर करना है, वहां पर एसी यूज नहीं कर सकते. लाइक गैल्वेनाइजेशन, लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लाइक इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलिसिस. इन सब जगह जहां पर मुझे प्लस और माइनस चार्जेस का अलग डिपोजिशन करना होता है, वहां पर एसी यूज नहीं हो सकता, वहां पर सिर्फ डीसी यूज होता है. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन इंडस्ट्री में डीसी का यूज होता है, ना कि एसी का. एसी का एडवांटेज भी है इसका स्किन इफेक्ट, और इसका डिसएडवांटेज भी है. बिकॉज ऑफ द स्किन इफेक्ट द सिंगल वायर कैनॉट बी यूज्ड विद एसी. वी हैव टू यूज फाइन मल्टीपल वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर. तो हम एसी के साथ मल्टीपल फाइन वायर्स लेते हैं, पतले वायर्स लेते हैं इंस्टेड ऑफ ए सिंगल वायर. एसी की एक और प्रॉब्लम भी है कि एसी cannot be used, cannot be measured by simple devices like moving coil galvanometer, simple DC ammeter, simple DC voltmeter. We cannot measure AC with these devices. Rather, AC requires special type of devices called hot wire devices, which work on the principle of Joule's law fitting. We will discuss it later when study RMS value. तो एसी को मेजर करने के लिए हम स्पेशल डिवाइस यूज करते हैं जिनको हम कहते हैं हॉट वायर डिवाइसेस. नाउ एसी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी डिफरेंट वैल्यूज. सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कीप ऑन चेंजिंग, हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम. दैट्स व्हाई व्हिच वैल्यू वी हैव टू टेक. लाइक अभी मैंने बोला था 220 वोल्ट एसी, तो ये एसी का कौन सा वैल्यू है. लेट अस सी. एसी में दो तरह के वैल्यूज होते हैं, एक होते हैं इसके एवरेज वैल्यू और दूसरे होते हैं आरएमएस वैल्यू. एवरेज वैल्यू पहले देखते हैं. एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, जिसको मैं IAV या IM मीन वैल्यू के साथ या आई के ऊपर एक बार साइन लगा के रिप्रेजेंट करता हूं. IAV ही हम यहां पर यूज करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए. व्हाट इज IAV और व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC. एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज दैट वैल्यू ऑफ DC, यानी AC का एवरेज वैल्यू एक DC वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है. एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू दैट वैल्यू ऑफ DC which sends same amount of charge in a given circuit in a given time as AC does in that circuit in that time. किसी सर्किट में जितना चार्ज AC ने भेजा एक गिवन टाइम में, अगर उसी सर्किट में उतना ही चार्ज कोई DC भेजती है तो वो DC इस AC का एवरेज वैल्यू कही जाती है. मैथमेटिकली एवरेज वैल्यू दो तरह से ली जाती है, एक हाफ साइकिल पे और एक फुल साइकिल पे. दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है. अगर मैं एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल पे स्टडी करता हूं तो इट्स वैल्यू कम्स 2/पाई इंटू आई नोट. आई नोट इज पीक वैल्यू 2/पाई. मैथमेटिकली करेक्ट करें तो इट कम्स 0.637 इंटू आई नोट. अगर मैं मान लू एसी का पीक वैल्यू 100 एम्पियर का है तो इसका एवरेज वैल्यू 63.7 एम्पियर होगा. अगर मैं फुल साइकिल की बात करूं, मैंने यहां पर यूज किया प्लस माइनस. फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर एसी का वैल्यू पॉजिटिव है एवरेज वैल्यू, तो सेकंड हाफ साइकिल में ये नेगेटिव आएगा. अगर ओवर कंप्लीट साइकिल में इसको कैलकुलेट करूं तो वैल्यू बिकम्स 0. सो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज 0 ओवर फुल साइकिल. यही वजह है कि एसी का मेजरमेंट हम एवरेज वैल्यू के टर्म्स में नहीं करते हैं, क्योंकि फुल साइकिल पर जाकर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी 0 हो जाती है. दैट्स व्हाई वी यूज
RMS value of AC for its measurement. So, dear students, by now you have learned a lot about AC. You have learned about its mathematical expression, its graphical expression, you know its average value, you know its peak value. Average value of AC becomes 0 over complete cycle or full cycle. So this is not a significant value of AC. The significant value of AC is its root mean square value or RMS value, or we can call it its effective value. Root mean square value or IRMS value is denoted by either IRMS or by I effective, EFF. I effective, most of the time we will use this symbol IRMS. Root mean square value of AC is that value of DC which produces same amount of heat in a given circuit in a given time as AC does in that circuit in that time. So this is average, this is the RMS value of AC. Mathematically, IRMS is defined as peak value of AC divided by root 2, and if I open the value of root 2, I will have a factor of 7.0707 I naught. Means I can say IRMS is 70.7% of its peak value. If I have 100 ampere of peak value of AC, then its RMS value will be 70.7 ampere. Now expression of RMS value over full cycle. Although you can take it over half cycle, so we will take it over full cycle. Expression of RMS value over full cycle. We know any AC is given by this I equal to I naught sin omega t, and I assume this AC produces a very small amount of heat dH in a small time dt in a circuit of resistance R. Then dH will be what? I square R into dt. Here R is the resistance of the circuit, and if I put the value of I from here, then I can have dH equal to I naught square sin square omega t R into dt. Net heat, मुझे थोड़ी सी हीट नहीं चाहिए. I need the total heat produced in the circuit in the full cycle. So net heat produced in the circuit in full cycle H equals to over integration from 0 to t over full cycle integration over of dH. But putting the value of dH, I will have this, and since I naught square R both are constant, so it will be taken out of integration. So we can write H equals to I square R integration of sin square omega t dt. It is not significant to solve this integration here. You can simply write on solving. याद रखें जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो what will be if it is starting from 0, then जो भी वैल्यू अपर में होगी उसका हाफ हो जाएगा. अगर यहाँ 0 से स्टार्ट होना तो इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा. सीधा शॉर्टकट याद रखें. On solving the integration of sin square omega t dt between 0 to t, it will be equal to t half. अगर हाफ साइकिल ले रहे होते तो t/2 होता तो यहाँ पर t/4 हो जाता. बेसिकली आई एम टेकिंग t हाफ ओनली. तो यहाँ पर क्योंकि इंटीग्रेशन मैंने 0 से t तक लिया है, अगर मैं इस वैल्यू को t हाफ को यहाँ रख दूं तो मेरे पास आएगा h इक्वल्स टू आई स्क्वायर r ऑलरेडी था और t/2 यहाँ से निकल गया है. दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाय AC इन फुल साइकिल इन द सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस R. नाउ इफ आई अज्यूम IRMS be its DC value or its RMS value, then in full cycle of resistance R, in a circuit of resistance R, heat produced by this H equals to IRMS square R into T. Since both the heat are same, H and H both are same by definition, from equation 1 and 2 we have IRMS square RT equals to I naught square RT by 2, and from here we have RT से RT cancel हो गया. IRMS square equals to I naught square IRMS square equals to I naught square upon 2, and when I take square root, IRMS comes equal to plus minus I
naught upon root 2, or I can have IRMS equals to plus minus 0.707 I naught. From here we can conclude that RMS value of AC is equal to the 70.7% of its peak value. Now RMS voltage or RMS EMF, RMS value of alternating EMF or voltage, we know E equal to E naught sin omega t, ये हमें पता है. We also know that E equal to I naught R, I into R. If I equal to I R है, then we can say E RMS equals to I RMS into R. Putting the value of I RMS, I can have E RMS equal to plus minus I naught by root 2 into R. Since I naught into R becomes E naught, the peak value of EMF. So I can say E RMS becomes equal to plus minus of E naught by root 2. Once again I can have E RMS becomes equal to plus minus of 0.707 of E naught, means root mean square voltage of AC is about 70.7% of its peak value, और from here I can calculate its peak value. याद रखिए जब भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई वोल्टेज दी जाती है एसी की कि एसी का 220 वोल्ट है, 330 वोल्ट है, व्हाटएवर, तो दिस इज इट्स आरएमएस वैल्यू अनलेस इट इज मेंशन्ड. या तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि ये पीक वैल्यू है, आपने इफेक्टिव वैल्यू लिया, इसमें एवरेज वैल्यू लिया है. अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो व्हाटएवर वैल्यू ऑफ एसी इज गिवन इन वोल्ट विल बी इट्स आरएमएस वैल्यू. तो आरएमएस वैल्यू अगर मैं मान लूं इंडिया में जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसकी आरएमएस वैल्यू होती है 220 वोल्ट, तो इसका पीक वैल्यू कितना होगा? 220 को जो मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट बिकम्स प्लस माइनस 311 वोल्ट, मींस एसी कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू in its peak, and this is equal to 311 volt. So this high voltage 311 volt makes it quite fatal, quite dangerous to use. From here we have seen that both RMS voltage and RMS current are based on heating effect of current. So to measure these values we use a special device which make use of Joule's law fitting, and these devices are called hot wire devices. Means hot wire ammeter and hot wire voltmeter are used to measure AC. This is all about AC, its average value, RMS value and all. Thank you, and thank you for watching.